Okay guys, welcome again in my chemistry YouTube channel. Okay, so I have in last lecture completed a few questions based on वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. उसी में से आगे चलाते हैं. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. ऑलराइट, सो CuNH3 होल फॉर 2+. हाउ टू डिफाइन. देखो ये एक्सेप्शन केस है, इसको ज़रा समझना है. देखो फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ. हाइब्रिडाइजेशन इज टोटली क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा स्ट्रक्चर जो भी मॉलिक्यूल्स का होता है या कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिफाइन करेंगे. तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा उसको देखेंगे. अगर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर मैच कर गया तो ठीक है, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को चेंज कर देते हैं. ओके, सो गाइज कम टू द मेन पॉइंट. देखो CuNH3 होल फॉर 2+. एक्सेप्शन केस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल Cu तुम्हारा कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में. क्या है? ग्राउंड स्टेट में क्या बनेगा? 29 है तो ये बनेगा आर्गन बनेगा 3D10 4s1 बनेगा ना. सो कम टू द मेन पॉइंट. इसका एक थर्ड स्टेट क्या हो जाएगा? हियर दिस इज द +2 स्टेट पे तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट. तो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे. ये बनेगा 3D9 4s0 बनेगा. सो अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखा गया. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा. तो स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में आया. अब जरा समझना, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी आइटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग सिस्टम है उसके द्वारा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं. ओके, तो एक थर्ड स्टेट में है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखो NH3 क्या है यहाँ पे? NH3 यहाँ पे क्या है बताइए? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. एक्साइटेशन होगा. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. मीन्स कंडीशन है. देखो अब देखो अगर हमने यहाँ पे 3D9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. हियर इज वन अनपेयर्ड ऑर्बिटल 4s0. ये बनेगा 4s0 अगेन 4p0. ओके, p में 3 ऑर्बिटल टोटली वैकेंट है. अब देखो यहाँ पेयरिंग कोई मतलब नहीं है. लेकिन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना. क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो अब मान लीजिए यहाँ पे इसको रख दिया. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया. ठीक है, कंडीशन जरा देखना आप लोग. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें, क्योंकि इसका जो स्क्वायर प्लेनर है, शेप कैसा आएगा? स्क्वायर प्लेनर है. क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर. ये किसके द्वारा आया? माइक्रोस्कोपी के द्वारा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ओके, तो क्या करें? कंडीशन अप्लाई है. अब देखो ये बनेगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक. ठीक है, अब ये बनेगा वैकेंट. तो ये हमारे पास ऑर्बिटल कुछ ऐसी बनेगी. ठीक है, इसका एक वैकेंट और
ये बनेगा डी, ये बनेगा DsP2। सारी डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे DsP2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अब जरा सोचना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ना, और हमारे पास DsP2 की 4 वैकेंट ऑर्बिटल तो बन गई। अब जरा कंडीशन एक है कि इसका स्ट्रक्चर जो स्क्वायर प्लेनर तो सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, देखो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं सही उसको बाद बताते। पहले देखो, अगर इसी स्टार्टर स्टेट में आ गया, समझना जरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसको देखने के बाद हमने फिर से बनाया 1 2 3 4 5, ये ओके, और S अगेन P, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखो समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अगेन तो इसके कारण तुम्हारा ये बन गया DsP2 बनेगा ना, क्योंकि ये तुम्हारा क्या 3D था, ये 4S था, ये क्या 4P था। तो इसके कारण क्या बनेगा 3D 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इन सबको हमने मिला के क्या बना लिया DsP2, ये बना लिया। लेकिन कंडीशन है, ये तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। जरा समझना थोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मीन्स क्या हो गया कि Cu2+ जो है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा ना। बट बाय एक्सपेरिमेंट, थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझना, बट बाय एक्सपेरिमेंट oxidation does not take place. Oxidation does not takes place. अब देखो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप बताइए। जब ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा ना, तो हमारे पास जो DsP2 आया, कुल मिला के इसका हाइब्रिडाइजेशन जो DsP2 आया, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, रॉन्ग हो गया। अब फिर से कहानी चेंज हो गई, कहानी पे कहानी देखो यहाँ पे। सो क्या होगा, अगेन एक नया साइंटिस्ट आया, हगिंस, नाम भी बड़ा खतरनाक रखते हैं। इन्होंने बताया, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर तो हो रहा है, ठीक है। हगिंस ने बताया इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर तो हो रहा है, 1 मिनट, देखो हगिंस ने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया समझना है। हमारे पास फिर से ऑर्बिटल बनाई इन्होंने 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। जो ये हो गई 3D हो गई, ये हो गई 4S हो गई, और ये हो गई 4P हो गई, ठीक है, बन गया ना। अब देखो एक मिनट, इसके आगे मुझे 4D रखना था, थोड़ा स्पेस कम कर देते हैं। स्पेस थोड़ा कम कर देते हैं। ये बनेगा S, ये बनेगा
T, ये बनेगा D। देखो ये बनेगा 4s 4p, ये बनेगा 4d। ठीक है, क्लियर है? ये बनेगा 4s 4p 4d। ओके, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये ट्रांसफर होगा इस बार कहाँ पे बताइए? इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन इस बार ट्रांसफर होगा वन मिनट। ओके, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये जंप नहीं कर रहा है। कौन सा? इस पे 3D कितना है? 9 ही रहेगा। हगिंस की टाडी, हगिंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। अब तो क्या बताया कि उन्होंने बताया कि एक ये वैकेंट ले लो, एक ये वैकेंट, एक ये वैकेंट, sp2 और d। ठीक है, ये ले लो, मतलब एक ये 2 और एक मिला के 3, ये वाली ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग 4 नई ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। कौन सी है? s, एक s, 2p और एक d, sp2d। ठीक है, तो हगिंस से बताया कि यहाँ पे sp2d बनेगा। इसका s का 1, p का 2, p का 3 नहीं आएगा, p का 2 आएगा और d का 1 लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये वाली ब्लैंक रहेगी। क्या रहेगी? ये ब्लैंक रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जो हम क्रॉस लगा रहे हैं उनको टेक किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा? अब आइएगा, अब NH3 अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है ना? तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा क्या बनेगा? अब बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या बनेगा? sp2d अकॉर्डिंग टू हगिंस लिख सकते हो। ओके, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर प्लेनर। सो स्ट्रक्चर विल बी, कैसा रहेगा बताइए? CuNH3 होल 4 था ना, NH3 यहाँ से रहेगा, NH3 यहाँ से रहेगा, NH3 यहाँ से भी रहेगा, NH3 यहाँ से रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा? 2+। ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अगेन इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 1 है, तो इसका म्यू क्या बनेगा? √n+2 बनेगा। तो ये बनेगा 1 + 2, इट बिकम्स √3। √3 मीन्स होता है 1.73। ये बनेगा Bm, बोहर मैग्नेटॉन। अगेन देखो यहाँ पे कि ये क्या बनेगा? और ये बनेगा, चलिए इनर और आउटर से बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए वैसे लिख सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे नोट डाउन करेंगे। अगर डी बाहर जाता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी इनसाइड रहेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके गाइस, ये था एक्सेप्शन केस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2d बनेगा हगिंस के अकॉर्डिंग। अगर तुमने dsp2 बना दिया तो क्या हो जाएगा? एक थर्ड स्टेट में आ जाएगा
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो कि बाय एक्सपेरिमेंट इट इज नॉट टेक्स प्लेस, ऐसा प्लेस नहीं होता है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है, उल्टा कर लो थोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए ना, गलत किया था हमने, सॉरी फॉर दैट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, पैलेडियम का मैंने बताया था क्या होता है कि 4d10, ठीक है, और 5s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बताया था ना। अब एक नोट लिख लिया या फिर से आप लोग 1000 रुपये चरचरी नोट में लिखिए जरा, क्या हो जाएगा कि वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है, वर्क एज ए स्ट्रांग फील्ड, वर्क्स एज स्ट्रांग फील्ड, ठीक है, लिगैंड। in the presence of 4d and 5d metals ऑर्बिटल, अगर मान लीजिए 4d और 5d मेटल्स के ऑर्बिटल हैं, तो वहां पे वीक फील्ड लिगैंड क्या होंगे, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड की तरह वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल NiCl4, NiCl4 2-, तो यहाँ पे Ni कौन सी स्टेट में है, 3d में है ना, तो यहाँ पे Cl रहेगा वीक फील्ड लिगैंड रहेगा। बट इन केस ऑफ PdCl4 2-, इन केस ऑफ PdCl4 तो यार 2-, यहाँ पे क्या है, अब Pd का तुम्हारा कौन सी स्टेट है, 5d 4d10 है, 4d10 प्रेजेंट है ना, मतलब यहाँ पे इसका 4d है, तो Cl क्या करेगा बताइए ना, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड काम करेगा, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड काम करेगा। तो इस प्रकार पॉइंट क्लियर, Cl becomes strong field ligand in the presence of 4d/5d metals orbital. So come to the main point. अब PtCl4 क्या हो जाएगा, PtCl4 2-, बताइए। तो Pt क्या होता है कि 4f14 और होता है 5d9 6s1 होता है, 4f14 5d9 6s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो यहाँ पे 5d प्रेजेंस है ना, तो समझना, एक इसका है, ये प्लेटिनम का है, तो यहाँ पे 5d प्रेजेंट, सो क्या हो जाएगा, Cl becomes स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, PtCl4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार नहीं 100% पूछा जाता है, तो इसको जरा एक्सेप्शन केस समझना है तुमको। PtCl4 PdCl4, ठीक है,
और NiCl4 मैंने एग्जाम्पल लिया कि NiCl4 में Cl क्या रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3D प्रेजेंस है ना। जैसे PD या PT में पहुँचोगे, PD में पहुँचोगे तो 4D आ जाएगा, और PT में पहुँचोगे यहाँ पे 5D आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू 5D सीरीज वीक फील्ड लिगेंड बिकम्स स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट कह के गए हैं, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। एक्सेप्शन केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल केस तो इंपॉर्टेंट है। इसका एक उनको टेबल पूरी बना देंगे, पूरी एक टेबल, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। देखो अब आता है कि देखते हैं PdCl4 2- एक्सेप्शन केस ले रहे हैं, क्या है PdCl4 2-, ठीक है। तो PD तुम्हारा क्या होता है, अभी बताया था ना, पैलेडियम, (4D10 5s0). तो PD क्या बनेगा ग्राउंड स्टेट में 4D10, ये बनेगा Kr, ठीक है, Kr बनेगा 4D10 5s0 बनेगा। अब देखो PD यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पे, कौन सी स्टेट पे है, इसका -1, ये PD +2 में एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ठीक है, 46 होता है ना। तो ये बनेगा, कैसे बनेगा बताइए, देखो एक्साइटेड स्टेट में है, और तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब 4D8 आ जाएगा, और 5s0 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, 4D8 आ जाएगा, और हमारे पास 5s0 तो ऑलरेडी था ही। पॉइंट समझ में है। और अभी मैंने तुमको बताया था, इसका अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4D8 हो गया, 4D8 हो गया, और यहाँ पे कितना है, दिस इज द 5s0, आगे 5p0, ओके, ऑलराइट। सो वी आर गोइंग टू, अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड चेक करेंगे, तो PD क्या है 4D सीरीज में लिख लेंगे, PD क्या है 4D सीरीज है, मतलब 4D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स Cl बिकम्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हो जाएगा, क्लियर है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हो जाएगा। सो व्हाट विल बी आंसर, देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी सब पेयर्ड है, सारा कुछ क्या है पेयर्ड है ना, देखो सारा कुछ जब पेयर्ड है, ठीक है, देखो सारा कुछ पेयर्ड है तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, जब सारा कुछ पेयर्ड है तो कोई मतलब ही नहीं। चलिए, तो इसका 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल चाहिए ना, तो हमने चारों को वैकेंट कर लिया, यहाँ पे हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका नेचर कैसा था DsP2, हमने इसको इसको और इसको इतना ले लिया, ठीक है, एक D एक S 2 P, तो ये बनेगा DsP2 बन गया, DsP2 बन गया, तो
यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। किसी भी तरीके से इसको हम लोग शो कर सकते हैं, ऐसा हमने शो कर दिया इसको। अब तो इसका नेचर कैसा बनेगा? अरे ये बनेगा DsP2 है ना, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? PD को बीच में डाल दो, Cl बगल से लगा दो, Cl ओके, और यहां पे लगा दो 2 का माइनस। क्लियर है? ये बन गया स्ट्रक्चर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो नेचर हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन के सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, जैसे यहाँ पे पेयरिंग होना चाहिए, नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है। ये सारा कुछ समझ लो। तो ये भी कम आता है, PdCl4 है, फिर PtCl4 माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट PtCl4, बस थोड़ा सा हमने चेंज किया, Pt लिया, तुम लोग पूरा चेंज कर लेना, Pt हो गया। Pt कितना होता है? 78 होता है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कुल मिला के सब हम चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार आया PtCl4 माइनस का स्ट्रक्चर बताइए आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल PtCl4 कितना बनेगा जाके? ये बनेगा 5d9 6s1। क्या बनेगा जाके? 5d9। ठीक है, 5d9 6s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आना चाहिए। देखो Pt के यहाँ पे एक सैडल स्टेट क्या है? +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये बनेगा 5d8, बनेगा 5d8। ठीक है, और 6s0। फिर से यहाँ पे कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1 2 3 4, ये एक 5, यहाँ पे 5d8, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, 6s0, 6p0। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ना? और देखो मैंने बताया था कि अब यहाँ पे Pt कौन सी स्टेट में? 5d ऑर्बिटल में है ना, सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Cl क्या बनेगा? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, तो पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग हो जाएगी, कंडीशन वही है, क्या बनेगा? पेयरिंग हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, पेयरिंग कराओ या ना करो, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ पेयर्ड है। तो इसको उठा लो, इसको उठा लो, इनको, बस अपने आप ही हो गया। 1 2 3 4, ये बनेगा DsP2। यहाँ पे Cl आ गया, इसने अपना लोन पेयर ट्रांसफर किया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा Pt Cl 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 और Cl, दिस बिकम्स 2 माइनस। ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, और क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। पॉइंट क्लियर है? वन मिनट।